Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself अशोक कुमार, BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर एल्जेब्रा के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रो एंगुलर फॉर्म, कॉलम एंगुलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर एल्जेब्रा जीवनसन पब्लिकेशंस। एक्सरसाइज 2.2 इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके पार्ट हम करते हैं 3। और अगर आपको ध्यान हो, ये पार्ट, इसको मैंने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में भी था 6 1 3 8 4 2 6 1 10 3 9 7 16 4 12 15। ये है रो रैंक निकालना है। हमने सिर्फ यहां पे रो ऑपरेशंस का यूज करना है। ठीक है, रो एंगुलर फॉर्म बना सकते हो, रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म बना सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम इसको यूज करते हैं, रो एंगुलर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसको देखोगे, नंबर सिस्टम पे आपकी पकड़ होगी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे पहली और तीसरी लाइन का सम फोर्थ लाइन है और पहली और दूसरी का सम तीसरी लाइन है। अगर ये ऑब्जर्व आप बड़ी जल्दी कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अब हम ऑब्जर्व मैंने कर लिया तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेट R4 पे R4 माइनस R1 माइनस R3। ठीक है, तो क्या चेंज आता है, देखो 6 1 3 8 4 2 6 1 10 3 9 7 6 और 10 16 16 माइनस 16 0 1 और 3 4 4 में से 4 जाएंगे 0 12 में से 9 और 3 12 हो गए 0 8 और 7 15 माइनस हुए 0। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहले दो लाइन तीसरी बनाते हैं, यानी ऑपरेट R3 पे R3 माइनस R1 प्लस R2 ये लिख सकते हो, या जैसे पहले लिखा R3 पे R3 माइनस R1 माइनस R2। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो देखिए 6 1 3 8 4 2 6 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। ठीक है, अब यहां पे टू ऑर्डर का माइनर एक कंसेप्ट और यूज कर सकते हो। तो पिछले एक्सरसाइज का कंसेप्ट यूज करें, एवरी थर्ड ऑर्डर माइनर क्या आएगा, 0 आएगा। एवरी फोर्थ ऑर्डर का एक ही है, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। टू ऑर्डर का एक माइनर आप दिखा सकते हो, कोई भी एक पेयर। चलो आपको पेयर नहीं दिखाना, आप पूरी तरह से उस कंसेप्ट को यूज नहीं कर रहे तो भी कर सकते हो। रो एंगुलर फॉर्म, रो एंगुलर फॉर्म में अब इसको 0 बनाना है हमने। ठीक है, इसको 0 बनाना है तो पहले फर्स्ट लाइन को इसको 1 बनाना होता है। फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड कर दीजिए, R1 पे R1 डिवाइड में 6 क्या आ गया, 1 1 बाई 6 3 बाई 6 8 बाई 6 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब बात करें R2 पे R2 माइनस 4R1 1 1 बाई 6 3 बाई 6 8 बाई 6 4 से मल्टीप्लाई करके 0 4 से मल्टीप्लाई करके 4 बाई 6 2 माइनस 4 बाई 6 यानी 8 बाई 6। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 12 बाई 6 6 में से 2 गए 4 4 से मल्टीप्लाई करें
32/6 1 माइनस 32/6 माइनस 26/6 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गया। अब हमें इसको 1 बनाना है। सेकंड रो को 6/8 से मल्टीप्लाई, ऑपरेट R2 पे R2 मल्टीप्लाई 6/8 क्या आएगा 1 1/6 3/6 8/6 0 1 6/8 3 6/8 0 0 0 0 0 0 0 0 यह आपके आगे रो एंगुलर फॉर्म। और रो एंगुलर फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड रो रैंक। हेंस रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो पॉइंट सोल्व, जिसको पहले एक्सरसाइज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, वो यहां पे एक काम कर सकता था। इतना करने के बाद वो कह देता है एवरी 3 ऑर्डर माइनस 0 4 ऑर्डर माइनस 0 बट सेकंड ऑर्डर माइनर से कोई भी पेयर उठा सकते हो 6 4 1 2 12 माइनस 4 यानी 8 नॉन जीरो। हेंस रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। रैंक इक्वल होता है रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यूज दिस कंसेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन को रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, जिस लाइन में जिस कॉलम में 1 है उससे ऊपर भी 0 यानी इसको 0 बनाओगे। अगर रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो सिर्फ एक लास्ट ऑपरेट और कर दोगे, कैलकुलेशन जो आएगी वो कर लेना। ऑपरेट R1 पे R1 माइनस 1/6 R2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि रैंक निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। क्लियर है, पहली एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को किसी और कंसेप्ट से कर सकते हैं। जो एबीसी वाला था उसके लिए हमें उसी कंसेप्ट पे चलना बेटर रहेगा। चलो अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ऐसा लगता है कि जिसकी कैलकुलेशन तुम्हें हल्की फुल्की डिस्टर्ब कर सकती है, हल्की फुल्की टफ लग सकती है। तो मैं अपने नजरिए से उस क्वेश्चन को यहां से उठाता हूं। इसके अलावा भी एक मेथड और आएगा जिससे हम रैंक निकाल सकते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास काफी मेथड है। इस चैप्टर का नाम भी क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और जिसका हम आगे वाले चैप्टर में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, रेड्यूस द गिवन मैट्रिसेस या फॉलोइंग मैट्रिसेस टू रो एंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड रो रैंक। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं जो कि केयूके के एग्जाम में आया हुआ है। ए मैट्रिक्स दे दी इसने 0 -1 2 4 3 1 4 2 3। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, पहला 1 बनाने की कोशिश। तो ये नहीं कि पहले हमने 1 नहीं बनाना है, हमें पता है उसमें एक 1 बन गया तो 2 0 बनाने हैं। तो एक 0 पहले है, एक 0 और बनाना है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक 0 बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो पहले मैं 0 बना लेता हूं। क्या ऑपरेट करता हूं, R2 पे R2 माइनस R3, ऑपरेट R2 माइनस R3 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के आगे 1 0 -1 2
4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 2 3। और अब मुझे दिखाई दे रहा है पहली और दूसरी रो है, पहली और दूसरी रो है वो सेम दिखाई दे रही है, माइनस का फर्क है यानी डिपेंड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसको जीरो बनाया जा सकता है। चलो पहले हम 1 बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं करता हूं इंटरचेंज या ऑपरेट R1 और R3, इसको मैंने इंटरचेंज कर देना है। क्या हो गया यहाँ पे 4 2 3 0 1 माइनस 2 0 माइनस 1 2, ठीक है। इसको 1 बनाने से पहले मुझे लगता है कि देखो आपको क्या बनाना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको 0 बनाना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने कर दिया ऑपरेट R3 पे R3 प्लस R2। क्या फर्क आया 4 2 3 0 1 माइनस 2 0 0 0, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन में लगा रहा हूं वही आपने लगाने, चेंजेस हो सकते हैं। आप हो सकते हैं पहले इसको ले जाओ इसको 1 बना लो, ऐसा भी हो सकता है कि इस 4 को 0 बना ले आप, तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला। एक सिस्टमैटिक वे से आपको चलना है, ठीक है। ये 1 बन गया, ये 1 बनाना है तो मैं क्या करूं ऑपरेट R1 पे R1 डिवाइड बाय 4। क्या हो गया 1 2/4 3/4 0 1 माइनस 2 0 0 0। यह आ गई हमारी रो एंगुलर फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, इसलिए रैंक क्या हो गया यहां पे 2, ठीक है। अब हम करते हैं रो रेड्यूस एंगुलर फॉर्म। ऑपरेट R1 पे R1 माइनस 1/2 R2, 1 0 0 0 1 0 1/2 से मल्टीप्लाई करें R2 को तो ये हो गया 1, माइनस करें यानी प्लस 1, 7/4 माइनस 2 0। ये आ गई रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो पता लग गया आपको रो एंगुलर फॉर्म एंड रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम रैंक निकाल सकते हैं। अब हम आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। बाकी ये सभी क्वेश्चन आपको इनका कंसेप्ट है, एग्जांपल्स है, वो आपको पहले कराए जा चुके हैं, आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब हमारे पास है कॉलम एंगुलर फॉर्म, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है पार्ट, रेड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू कॉलम एंगुलर फॉर्म। एक बात और ध्यान रखें, आपके पास 3/3 है 4/4 है 5/5 है, आपने एक ही प्रोसेस से चलना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रेड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू कॉलम एंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स कॉलम रैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन आसान है, शायद तीसरे की भी आसान लग रही है, फोर्थ की कह नहीं सकते। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर्स। तो देखो मैट्रिक्स ए दी हुई आपको 5 3 14 4 0 1 2 1 1 माइनस 1 2 1, ठीक है। ये है हमारे पास, हमने लगाने कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, सबसे पहले हम इसको 1 बना सकते हैं। अगर आप इसको 1 नहीं बनाना चाहते, डिवाइड शुरू में ही नहीं करना चाहते, तो क्या कीजिए इन तीन को बारी बारी 0 बना लीजिए। C4 पे
C4 माइनस C4 4, इसको 4 बनाना है, माइनस 4/5 C1। ठीक है। जो स्टूडेंट इनको अलग अलग स्टेप में लगाए अलग अलग में लगा सकता है, सिंगल स्टेप में करे तो सिंगल में कर लेते हैं। अगले स्टेप में लगाए C3 माइनस 14/5 C1 एंड C2 पे C2 माइनस 3/5 C1। चलो हम देखते हैं, आप इनको 3 स्टेप में भी कर सकते हो। 5 ये तो हमने इस तरह से लगाए हैं कि 0 बन जाए। क्लियर? ये 0 है इसलिए इन कॉलम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट यही है, 1 2 1 1 माइनस 1 2 0। ठीक है। C4 पे 4/5 0 माइनस 4/5। C3 पे 2 माइनस 14/5 -1 और -3/5। ठीक है, ये मैंने ऑपरेट कर दिया। क्लियर है? अब इसको 1 बना लेते हैं। क्या करो? ऑपरेट C1 पे C1 डिवाइड में 5। क्या बन गई मैट्रिक्स? 1 0 0 0 0 1 2 1 1/5 -8/5 -4/5 -4/5। ठीक है। अब मुझे करने हैं ये 2 0, ये दो बाकी बड़ी आसानी से दिख रहे हैं आपको। C3 पे C3 माइनस 2 C2 एंड C4 पे C4 माइनस C2। यहां पे 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे 0 1 0 0 और ये हम देख लेते हैं क्या फर्क पड़े। यहां पे 1/5 -8/5। अब देखें, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, -16/5, सब्ट्रैक्ट में +16/5 यानी 12/5। ठीक है। C4 माइनस C2 4/5। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसी तरह से अब हम देखते हैं, अब क्या करना है। अब आपने लास्ट वन को क्या बनाना है? 0 बनाना है। ठीक है, ऑपरेशन आपके चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन में डिफरेंस आ सकते हैं, वो आपने देखना है कि डिफरेंस क्या आए हैं। ठीक है, C3 माइनस 2C2। ठीक है, ठीक है, आपने ऑपरेशन देखना है, कोई ऑपरेशन किसी और तरीके से तो नहीं लग गया। हाँ सही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हमने इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो देखो, ये इसका 3 मल्टीपल है, तो मैं ये लिख दूं C4 पे ऑपरेट C4/3 C4 -1/3 C3। तो क्या बन गया आपके पास? 1 0 0 0 0 1 0 0 1/5 -8/5 12/5 और ये क्या हो गया? 0। ठीक है, अब क्या करो? ऑपरेट C3 पे C3 इंटू 5/12 1 0 0 0 0 1 0 0 1/5 -8/5 1 0। ठीक है, ये आ गई कॉलम एंगुलर फॉर्म। कॉलम एंगुलर फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम कितने? यहां पे 3, इसलिए कॉलम रैंक क्या होगा? 3 होगा। और एक बात आपको बताते हैं कि रैंक
मैट्रिक्स का रैंक हो या कॉलम रैंक हो या रो रैंक हो, होते सेम है, लेकिन अगर कॉलम रैंक निकाल रहे हैं तो आप कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, ठीक है। अगर उसने कहा है कॉलम एंगुलर फॉर्म में, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, आपने कोई भी ऑपरेशन लगाए, रो रैंक निकाल लिया, आप उसी को कह दो कि ये भी कॉलम रैंक है। क्यों? एज वी नो रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, ठीक है। अब इसमें अगर कॉलम रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म होता, हालांकि वो आपके क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना था, ये 1 है जिस रो में, वो ये, यानी आपको दो ऑपरेशन लगा के इनको क्या बनाना था, 0। सिर्फ इतना सा काम करना है, दो ऑपरेशन लग जाएंगे, इनको आपने 0 बनाना है कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है इन पर ऑपरेट करते हुए यहां अपर में कोई चेंज ना आ जाए। इन दोनों को अगर आपस में ऑपरेट कर देंगे तो यहां चेंज आ जाएगा, इन दोनों को 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस 1, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेशर्त आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपने पहले वाले एग्जाम्पल और इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होना चाहिए। थैंक यू।